तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि डेली यहाँ पर जो क्लास चलाया जा रहा है, होमवर्क से क्लास चलाया जा रहा है। और होमवर्क आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप के जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक मिलता है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके और व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम दोनों पर जो है होमवर्क जो मिलता है, उस होमवर्क के साथ आप लोग तैयारी को कर सकते हैं। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, महाजनपद जो असमक है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी पोटली हो जाएगा। और सही जवाब जो 5 व्यक्ति जो दिए हैं, 5 व्यक्ति का जो नाम लिया जाता है उसमें सही जवाब जो हो जाएगा, सबसे पहले धनंजीत यादव जी का जवाब आया है, जो कि बक्सर जिला से जवाब भेजे हैं। उसके बाद महालक्ष्मी सिंह यादव जी का जवाब आया है नवादा से, और त्रिभुवन कुमार का रोहतास से जवाब आया है, और रोशन कुमार का नवादा से जवाब आया है, और एक सोनू कुमार का भी जवाब आया है। तो इन सभी दोस्तों ने 5 दोस्तों ने जवाब जो दिए हैं सही मतलब, और सभी लोग भी दिए हैं, लेकिन 5 लोगों का नाम लिया जाता है। तो 5 लोगों का नाम इस प्रकार से था। और जनपद की बात से तो महाजनपद जो है वो 16 गो महाजनपद है, जिसमें से महाजनपद अंग जो है इसकी राजधानी चंपा हो जाएगी। मगध की राजधानी गृहवरज या राजगृह हो जाएगा, और काशी की राजधानी वाराणसी हो जाएगा। बतस की राजधानी कौसंबी है, और बज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली, विदेही या मिथिला, ये तीनों में से कोनो किसी मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन जो रहेगा वो मार लीजिएगा। उसके बाद कोसर की राजधानी श्रावस्ती होती है, और अवंती की राजधानी उज्जैन होती है। मल्ल की राजधानी कुशावती है, और पंचाल की राजधानी जो है अहिलछत्र और कंपल्य हो जाएगा। और चेदी की राजधानी जो है वो शक्तिमती होती है, और कुरु की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, और कंबोज की राजधानी हाटक हो जाएगा। और मत्स्य की राजधानी जो है वो विराटनगर हो जाएगा। सुरसेन की राजधानी एक मथुरा होती है, और एक असमक जो है, जो कि ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, और भारत का ये एकमात्र जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, जो कि इसकी राजधानी असमक की राजधानी पोटली हो जाएगा। और गंधार की राजधानी जो है वो तक्षशिला हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अब करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स जो करवाते हैं, तो डेली के लिए आज का करंट अफेयर्स बताइए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता में कौन सा देश जो अभी शीर्ष पर रहा है? ठीक है, चाइना अभी वर्तमान में शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना की शुरुआत कब हुई है? 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 से ये प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना का घोषणा किया गया है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। आगे बताइएगा, आरबीआई ने रेपो रेट में अभी वर्तमान में निर्धारित रेट जो है वो कितना रखा है? 6.5% है, 6.5% हो जाएगा। और आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में। किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था। और आरबीआई का जो लोगो है वो क्या है? तार का वृक्ष हो जाएगा लोगों के रूप में, और बंगाल टाइगर है इसमें। ठीक है, बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और आरबीआई का जो गवर्नर थे पहले स्थापना के समय वो कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। और भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 7वां हिंदी महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा, हाँ, हिंद महासागर का है। और कंगारू का देश पूछ रहे हैं, जो कंगारू का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहा था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया जो है पर्थ जो है स्टेडियम वो कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, जो कि ये स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइए, विदेश मंत्री अभी भारत के कौन है? एस जयशंकर, जो कि इसमें भाग लिए, हिंद महासागर की शुरुआत, हिंद महासागर जो सम्मेलन हुआ उसी में भाग लिए हैं। और हिंद महासागर की शुरुआत जो हुआ है ये सम्मेलन का शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? 2016। ठीक है, 2016 से इसका आयोजन किया गया है। बताइए, G20 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन व्यक्ति करेंगे? लुल्ला डी सिल्वा। और G20 में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 19 को देश और 2 गो संगठन, टोटल 21 को मतलब संस्था के साथ लगा करके हो जाएगा। ऐसे देश पूछा जाएगा तो 19 को देश हो जाएगा, और 2 जो है वो संघ है, जो कि एक अफ्रीकी संघ है और एक यूरोपीय संघ है, दोनों मिलाकर के 21 हो जाएगा। बताइए, ब्रिक्स 2024 का मेजबानी जो है वो किसे दिया गया है? ठीक है, ब्राजील को करना था, लेकिन G20 की अध्यक्षता के कारण ये आगे बढ़ा दिया गया है, और अभी वर्तमान में रूस को दे दिया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? ये आइस ब्रेड को दिया गया है। आइस ब्रेड को अभी वर्तमान में मिला है। बताइए, मिथुन चक्रवर्ती को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण। और रोहन बोपन्ना को कौन सा पुरस्कार मिला है? रोहन बोपन्ना को पद्म श्री पुरस्कार मिला है, रोहन बोपन्ना को। और बताइए, पद्म श्री पुरस्कार जो है टोटल 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है?
110, ठीक है, 110 व्यक्तियों को दिया गया है। और पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला है? विभूषण 5 को मिला है। और पद्म श्री पद्म भूषण कितने व्यक्ति को मिला है? 17, 5 और 110 हो जाएगा, टोटल 132 लोगों को दिया गया है, ठीक है। बताइए मोहम्मद शमी को अभी वर्तमान में कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड की प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? 1961 से हुआ है, ठीक है। बताइए इसरो ने ड्रोन पलटने और परीक्षण, ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए कौन सा समझौता किया है? मतलब किसके साथ समझौता किया है? तेलंगाना राज्य के साथ समझौता किया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969, 15 अगस्त को हुआ था। और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है अभी? एस सोमनाथ हो जाएंगे, ठीक है। बताइए भाई मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। अमरादाबाद टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है? ये भी तेलंगाना राज्य में ही हो जाएगा। बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी आगे बताइए टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर जो है वो कौन बना है? लंदन, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी लंदन में स्थित है, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में ही हुआ था। किस क्रम का हुआ था वो? 32वां क्रम का हुआ था, 32वां क्रम का हुआ था। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? टोक्यो में था 48वां स्थान रहा था। टोटल कितना पदक के साथ रहा था? 7 पदक के साथ 48वां रहा था। और पैरा टोक्यो जो हुआ था उसमें, मतलब पैरा ओलंपिक जो हुआ था 16वें क्रम का, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? उसमें आधा हो जाएगा इसका, 24वां स्थान रहा था उसमें। बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 80वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? इनोवेशन पूरे 40 हो जाएगा। और शांति में कौन सा इसका स्थान है? शांति और खुशहाली दोनों में हो जाएगा 126। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान है? 161। भूखमरी में कौन सा स्थान है भारत का? 111, ठीक है। भूखमरी में 111 हो जाएगा। आगे बताइए वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार जो है 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? ये नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बताइएगा हाल ही में उड़ने वाली डायनासोर सियोप्टोरा इवांसों का जीवाश्म की खोज जो हुआ है वो किस देश में हुआ है? ये स्कॉटलैंड में हुआ है, ठीक है। स्कॉटलैंड में इसका खोज किया गया है। बोले दुर्लभ गोल्डन टाइगर अभी हाल ही में कहाँ में देखा गया है? ये काजीरंगा अभ्यारण्य में देखा गया है, जो कि किस राज्य में है? ये असम में हो जाएगा, ठीक है। बताइए हिम तेंदुआ जो है भारत में सर्वाधिक कहाँ का पाए जाते हैं? ये लद्दाख में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। और देश जो है वो कौन देश में पाया जाता है सबसे अधिक? मतलब किर्गिस्तान जो है ना देश में, ठीक है। चीन मतलब वो अपना जो है ना राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया किर्गिस्तान ने। और राजकीय पशु जो है लद्दाख का हो जाएगा राज्य के रूप में। आगे बताइएगा हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोसमोचे महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये लद्दाख में ही मनाया गया। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह हो जाएगा। और जिला की संख्या कितना है लद्दाख में? 2 हो जाएगा। और इसका राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था लद्दाख का? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। और लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों मनाया जाता है। और लोसांग फेस्टिवल जो है वो सिक्किम मनाया जाता है। आगे बताइएगा सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में ही मनाया। थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? थाई पुसम ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बतुकुम्बा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। फूल उत्सव है ये। पता है केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी का प्रारंभ जो है वो कहाँ में किया है? महाराष्ट्र, गुजरात। ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में किया गया है, ठीक है। बताइए महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। आगे बताइएगा अब जो है वो सार संघ स्पार्क का जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन जो है शिक्षक भर्ती के लिए जो है पूछा हुआ है उसको लेकर चलते हैं। बताइए भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है? ये 0 होता है, ठीक है। 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको क्या कहा जाता है? मतलब अंतिम उत्पाद जो होता है ना उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। और ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई जो हो जाएगा पॉलीसोम इसे कहा जाता है। बताइए कौन से मानव रक्त पर्णकृमि है? ये सिस्टोसोमा और मोनोसोमा जो है ये पर्णकृमि हो जाएगा। बताइए ऑपेरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम
वातावरण में क्या उपलब्ध नहीं होता है? ये ऑक्सीजन जो है उनके अनुसार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये परफ्यूम एस्पेयर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, बर्नौली के प्रमेय पर परफ्यूम एस्पेयर होता है। और ये घरेलू में जो क्लीनर का उपयोग किया जाता है, दबाते हैं तो बाहर जो निकलता है, वो सभी जो होता है वो सभी जो है बर्नौली के प्रमेय पर ही आधारित है। और छप्पर का उड़ना किसका सिद्धांत है? ये भी बर्नौली का प्रमेय ही हो जाएगा। आगे बताइए, बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? ये सफ़ेदा होता है, सफ़ेदा, जिसे ये लेड कार्बोनेट जो होता है ना, उसको लेड कार्बोनेट HgCO2 होता है ना, पता है? हाँ, PB हो जाए, PbO2 होता है सर। पता है किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या, मतलब किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे अधिक होती है? ठीक है, लिथियम हो जाएगा, ऑप्शनेबल है। पता है शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो होती है वो कौन सी कोशिका होती है? ये लिम्फोसाइट कोशिका हो जाएगा। बताइए ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? ये दरिया साहब ने किए हैं। बताइए किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संचालित किया गया है? ये जोरहाट कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस राज्य का नगरीकरण जो है सबसे सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य माना जाता है? गोवा का हो जाएगा। ठीक है, बताइए हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समय तिथि जो है वो किस दिन से होता है? ये 15 अक्टूबर से होता है। ठीक है, बताइए सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, बिहार बंगाल। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है? ये आनंद मठ में किया गया है। ठीक है, बताइए अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? BD सावरकर हो जाएंगे। और ये कहाँ में स्थापना किए थे? लंदन में किया गया था। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक जो है ना BD सावरकर माने जाते हैं। बताइए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ये दोनों के द्वारा किया गया था। आगे बताइए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? पटना में। और इसका गठन कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना जो है वो किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। और कब किए थे ये? 1913 में किए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया गया है? ये भी 1913 में ही दिया गया है। किसने दिया था इसको? मोसले के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेदों को कहा था। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहा था। ठीक है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, आगे बताइए तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ये पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा में किया गया है। मेगा अस्थिनी जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। आगे बताइएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191। और द्वितीय कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, और चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 में लड़ा गया है। ठीक है, और चौसा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1539 में लड़ा गया है। ठीक है, और कन्नौज का युद्ध 40 में, कन्नौज या बिलग्राम का हो जाएगा 1540 में हो जाएगा। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। आगे बताइए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। ठीक है, आगे बताइए तबाकत एक नासिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? मिनहाज उज सिराज हो जाएंगे। तबाकत नासिरी के लेखक हो जाएंगे। आगे बताइएगा किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? चित्रकला हुमायूं, जहांगीर होगा, गलती दिया है इसमें। ठीक है, चित्रकला का जो है ना वो जहांगीर ही हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में ही शुरू हुआ था चित्रकला का। आगे बताइए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? अकबर को कहा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में, जिसका नाम क्या था? बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा लिखा गया था तुर्की भाषा में। आगे बताइए अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563 में। ठीक है, बताइए वह कौन सा सिख गुरु था जिसको औरंगजेब के शासनकाल में मौत का घाट पर उतार दिया गया था? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, आगे बताइए सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अब जो है सारभूत तत्व जो है सामान्य ज्ञान दर्पण का जो है नवंबर 2023 दिया गया था, उसको लेकर के आए हैं। बताइए भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। और कब से मनाया जाता है? 2010 से ये मनाया जाता है। ठीक है, बताइए उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दिया जाता है? ये 226 के तहत दिया जाता है।
और सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी करेगा वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 को महिला हो जाएगी, ठीक है। बताइए लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की। सबसे पहले किस देश में लिखा गया था? अमेरिका में लिखा गया था, ठीक। और सबसे बड़ा संविधान जो है लिखित वो किस देश का है? भारत का ही हो जाएगा, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम। सम्राट इंग्लैंड के हो जाएंगे तो जॉर्ज सस्टम, वो अमेरिका के थे। प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री उस समय। आगे बताइए भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम में शुरुआत किया गया था? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ही दिया गया था। बताइए प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिसका नामकरण जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था? नरगिस दत्त हो जाएगी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। जो कि कौन है अभी वर्तमान में? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में हुआ था, जो कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। बताइए किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? ये महाविभास सूत्र को कहा जाता है। किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? ये जस्टिन के अनुसार कहा गया था। बताइए किस वेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? ये साम वेद का हो जाएगा, ठीक है। बताइए पाथेर दाबी नामक पुस्तक जो है वो उसकी रचना कौन किए थे? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन को किसने निर्मम भूल बताया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने ही बताए थे। और ये चौरा चौरी हत्याकांड को जो भूल बताए थे वो महात्मा गांधी ने बताए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था, जो कि ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, ठीक है। आगे बताइए भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? ये सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के प्रथम ये मतलब गवर्नर जो बने, मतलब स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे वो सी राजगोपालाचार्य बने थे। और इन्हीं के द्वारा ये भारत विभाजन सिद्धांत को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। बताइएगा मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। भगत सिंह को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931 को। सजा सुनाने वाला व्यक्ति कौन था? जेसी हिल्टन, ठीक है। न्यायाधीश जो था वो जेसी हिल्टन सजा सुनाया था। पता है विश्व वन्यजीव कोष का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था, जो कि ग्लांड स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। लाल पांडा इसी का ना है, चीन। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वन्यजीव अभ्यारण्य वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है 2023 में? ये अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, ठीक है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे बताइएगा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? 1986 में हुआ था, ठीक है। वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है उसका नाम क्या है? ये हुलॉक गिब्बन हो जाएगा, हुलॉक गिब्बन। बताइए किसे शहरों का शहर कहा जाता है? ये वेनिस को कहा जाता है, वेनिस को। और ये महलों का शहर जो है ना वो उसको कलकत्ता कहा जाता है। जिसके संस्थापक कौन थे कोलकाता शहर के? जॉर्ज चार्नक इसके संस्थापक हो जाएंगे। बताइए द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस जो है वो किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि के देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए कौन सी नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है? पनामा, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1914, ठीक है, 1914 में हुआ था। बताइए कौन सी झील युगांडा और तंजानिया और केन्या की सीमा पर बनाया गया है झील है? ये विक्टोरिया झील है, जो कि किस नदी पर बनाया गया है? जाम्बेजी नदी पर बनाया गया। और ये झील जो है ये युगांडा, तंजानिया और केन्या तीनों की सीमा पर स्थित है। मतलब भारत का मानक समय जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से हो जाएगा मानक समय है। और वो कर्क रेखा है जो कि वो 8 हो जाएगा। और ये 5 राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और बीचों बीच से कौन सा राज्य से गुजरता है? ये छत्तीसगढ़ से कटता है, बीचों बीच जो गुजरता है राज्य में। बताइए इरडा जो है इसका किससे संबंधित है? इरडा का ये बीमा कंपनी हो जाएगा, बीमा कंपनी संबंधित। आर्थिक नियोजन जो वो किस विषय का सूची है? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। डेट सही है ना? ठीक है, 22 जनवरी है।
और ये कहाँ शुरू हुआ था? पानीपत हरियाणा, ठीक है, पानीपत के हरियाणा शुरू हुआ था। मतलब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1985 में हुआ था, 20 मार्च 1985 में किया गया था। मतलब फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी में किया। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी के जनक किसे माना जाता है? ये सर रॉबर्ट एवर्टसन को माना जाता है। मतलब चश्मा बनाने के लिए किस कांच का उपयोग करते हैं? ये फिलेंट कांच का उपयोग किया जाता है, फिलेंट कांच का। और धूप का चश्मा अगर पूछा जाए तो वो मुरुक्स कांच का हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो कहाँ में होता है? राइबोसोम में होता है। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। मतलब नवोदय विद्यालय में बालकों को प्रवेश जो दिया जाता है वो किस कक्षा से दिया जाता है? छठी कक्षा से दिया जाता है, 5 के बाद छठी कक्षा से दिया जाता है। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार का मिट्टी जो है कौन सा मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी जो होती है जलोढ़, धान का खेती इसी में किया जाता है। और कपास खेती के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी हो जाएगा, जिसका जो निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है, बेसाल्ट चट्टान। जैव ईंधन जो होता है वो किसके बीज से बने रहते हैं? ये जट्रोफा नामक जो बीज होता है उसी से बनाया जाता है इसको जैव ईंधन के रूप में। बताइए अंगूर की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है? बीटी कल्चर, ठीक है, बीटी कल्चर में। मतलब तिलहन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1986 में हुआ था, जो कि ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन पूछ रहे हैं। मिशन जो था ना वो 86 में हुआ था। उत्पादन जो शुरू हुआ था वो 1990 शुरू हुआ था, ठीक है। बुल्स आई शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से है? शूटिंग से हो जाएगा। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर। कानपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सबसे बड़ा है, मतलब गंगा नदी पर बसा हुआ पूरे भारत का। और बिहार में जो सबसे बड़ा है वो पटना हो जाएगा। मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष से हुआ है? 1985 से हुआ है। और किस क्षेत्र में मिलता है? ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओलंपिक झंडे में कुल कितने रिंग्स हैं? 5 हो जाएगा, जो कि 5 झंडा जो है किसको निरूपित करते हैं? 5 महाद्वीप को निरूपित करते हैं, ठीक है। मतलब ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुआ था, 28, ठीक है, 28 में। मतलब कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है टूर्नामेंट घास के कोर्ट पर खेला जाता है? विंबलडन टेनिस, ठीक है, विंबलडन हो जाएगा, जो कि टेनिस संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल। ट्रॉफी नौकायान ही है ना, कप हॉकी है। नेहरू ट्रॉफी जो है नौकायान और फुटबॉल दोनों से है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। आगे बताइएगा, कंप्यूटर के संबंध में बेट बियर का अर्थ क्या होता है? ये मानव का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे बताइए, आसियान जो है, आसियान का केंद्रीय सचिवालय जो है वो कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसका गठन कब हुआ था? 1961। 66 में एडीबी का ना हुआ है? एडीबी का ना 66 में हुआ है? आसियान का हुआ था 1967 में। देख लीजिए, तो हमको तो लग रहा है 61 में, ध्यान नहीं दिया हुआ है। बताइए भारत का शेक्सपियर जो है वो किसे कहा जाता है? कालिदास, ठीक है, कालिदास को कहा जाता है। बताइए जापान का संसद का क्या नाम है? डाइट। और चीन के संसद का क्या नाम है? सरसठ, ठीक है। ये इसका जो है ना आसियान का जो 1967 है, आसियान का गठन जो हुआ था 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था। भारत सदस्य बना, ठीक है, भारत जो सदस्य बना था इसका 1996 में बना था। बताइए उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये रॉबर्ट पियरी, ठीक है, रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। अब जो है सामान्य रेलवे सामान्य अध्ययन जो है वो मॉडल सेट एसपीडी का जो है वो साइंस का करवाते हैं। बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन, ठीक है, थायमीन हो जाए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन हो जाए। B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल। और B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालाएमिन। और इसी में जो है कोबाल्ट पाया जाता है धातु के रूप में।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन हो जाएगा। मतलब जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु कहा था। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। ठीक है। गर्भ निरोधक गोली के आविष्कार कौन किए थे? पिनकस ने किए थे। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी होती है। ठीक है। आगे बताइए, जीरोपैथेलेमिया रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। बताइए, स्कर्विक रोग जो होता है वो किस कमी से होता है? विटामिन सी। और ऑस्ट्रोमलेशिया रोग किसके कमी के कारण होता है? विटामिन डी के कमी से होता है। ठीक है। बताइए, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का अध्ययन। भारतीय मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 8 प्रकार के। मिट्टी का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। बताइए, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन किए थे? स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा किया गया था। ठीक है। बताइए, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। बर्नी लवक के रूप में जो है ना वो विटामिन पाया जाता है। उसका कलर कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन ही पाया जाता है। ठीक है। कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन होता है और चुकंदर में जो होता है ना वो विटामिन होता है। टमाटर में जो बर्नी लवक होता है वो कौन सा होता है? लाइकोपिन। इसी कारण ये लाल होता है। लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? टी डुबे ने। कब खोजे थे? 1955। ठीक है, 1955 में खोजा गया था। बोले, देवदार की लकड़ी जो है वो उससे किसका तेल निकाला जाता है? सेड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार से। देवदार से सेड्रस का तेल निकाला जाता है। चीड़ तो पौधा है ही। तारपीन का तेल जो निकलता है ना वो चीड़ से निकाला जाता है। ठीक है। बताइएगा, आलू जो है, आलू किसका उदाहरण है? तना का हो जाएगा। ठीक है। कंद भी देता है। और हल्दी प्रकंद या तना दोनों हो जाएगा। सल्कंद हो जाएगा। बोले, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में हो जाएगा। ठीक है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी मतलब बढ़ जाता है। बताइए, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। हवा भी तेज होगा तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो तेज हो जाएगा। आगे बताइए, प्राकृतिक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है? 0.03%। ठीक है, 0.03% पाया जाता है। आगे बताइएगा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। कब किया था? 1909। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस वनस्पति का। बताइए, काला ज्वर और जो होता है रोग वो किस मक्खी काटने से होता है? चला दीजिए। ये बालू मक्खी काटने से होता है। बालू मक्खी काटने से ही होता है। अगला जो है, महेश बर्नवाल को जो दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय है आज ना, उसको देख लेते हैं। आगे बताइए, इसका क्वेश्चन बताइएगा, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो वो किसके पास है? ठीक है, संसद के पास ही हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? ये भी संसद के पास ही है, जो कि संचित निधि से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 होते हैं। 33 अन्य होते हैं और एक जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार के द्वारा किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर ही हटाया जाता है उसको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना वर्ष होती है? 65। उच्च न्यायालय का? उच्च न्यायालय 62 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5। ठीक है, भाग 5 में किया गया है। और संपत्ति का अधिकार जो अभी वर्तमान में कौन सा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार। कानूनी। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300 के एक अनुच्छेद में रखा गया। और भाग कितना में रखा गया है इसको? भाग 12 में रखा गया है। भाग 12 में रखा गया। 12 ही है, वो पंचायती राज संबंधित है वो है।
बताइए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन करना किस अनुच्छेद के तहत होता है? 124। उच्च न्यायालय गठन 214 के तहत किया जाता है, ठीक है। बताइए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 127 के तहत होता है, ठीक है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये 126 के तहत होता है। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत होता है? 129 के तहत होता है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का स्थान जो होता है वो निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश के पास शक्ति रहती है। यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये 130 अनुच्छेद में किया गया है। और आरंभिक या मूल उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में है? ये 131 में हो जाएगा। बताइएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी रहेगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 141 में किया गया है। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 143 में किया गया है, ठीक है। 143 में किया गया है। आगे जो है साइंस का जो दिया गया था पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि साइंस का है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। इथेनॉल के अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? इथेनॉल यानी कि इसका सूत्र मान लीजिए C2H5OH होता है तो 5 गो इधर हो जाएगा और 1 गो इधर हो जाएगा, 6 गो टोटल हो जाएगा, 6 गो हाइड्रोजन होते हैं। आगे बताइएगा बल बराबर क्या होता है? अब बराबर m है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन ऐसा मात्रक हो जाएगा, या kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइए वायु में ध्वनि का वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने पर वस्तु जो होता है उसको क्या कहते हैं? पराध्वनिक कहा जाता है, ठीक है। और मायोपिया जो लेंस होता है उसका मायोपिया जो दोष होता है उसका निवारण किससे किया जाता है? अवतल मायोपिया होता है निकट दृष्टिया, हाइपर होता है तो ये दूर हो जाएगा। बताइएगा H2SO4 जो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 98, ठीक है, 98 होता है। PVC का पूर्ण रूप क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। इक्का सिलिकॉन जो है उसको किससे बदल दिया जाता है? ये जर्मेनियम से बदला जाता है, ठीक है। बताइए खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, नमकीन पाया था ना उसमें इसलिए हेलोफाइट हो जाएगा। बताइए बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2 हो जाएगा। और बिना बुझे हुए सूत्र का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड नाम होता है और सूत्र जो हो जाएगा CaO होता है। रक्त जो है वो कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है जिसका pH मान कितना होता है? 7.4, और ये कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। बताइए उठा हुआ हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, उठा हुआ हथौड़ा में स्थिति ही रहती है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। आगे बताइए बैरोमीटर का पाठ्य जब अचानक एकाएक गिर जाता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आ जाती है, ठीक है। आगे बताइएगा सेट जो दिया गया था अब सामान्य ज्ञान का है ना, रेलवे सामान्य ज्ञान अध्ययन SPD। बताइए पहली बार शून्य आधारित बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? मतलब किसके समय में पेश किया गया था? राजीव गांधी के समय में हुआ था, 1987-88 में पेश किया गया था। बताइए वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ हो जाएगा। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहा जाता है, भारतीय भूगोल है, भूगोल का पिता के रूप में हिकेटियस को ही जाना जाता है। विश्व ग्लोब के निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम है, लूथर नहीं है, मार्टिन बेहम हो जाएगा विश्व ग्लोब का। बताइए भारत का चावल का कटोरा किस तट को कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा तट को ही ये भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। बताइए महापद्मनंद जो है उसको क्या कहा जाता था? ये उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। बताइए भारत की आकृति जो है वो किस प्रकार की है? चतुष्फलकीय। और बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है, आयताकार है बिहार का। बताइएगा चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? संघाई को कहा जाता है, ठीक है, संघाई को हो जाएगा। आगे तो मैजिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? ये मांटे कार्लो को जाना जाता है। मांटे कार्लो को मैजिक सिटी के उपनाम से जाना जाता है। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाए थे? स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त ने करवाए थे। विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? तक्षशिला। किस देश में स्थित है ये? पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है।
आगे बताइए, अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, जो कि 1964 से 68 के बीच में पेश किए थे 10 बार। बताइए, बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र जो है वो किसने किया था? सैमसन के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाया। डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। ज्योति रांधवा का संबंध किस खेल से है? ये गोल्फर हो जाएगी। बताइएगा, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा था? बेल्जियम को कहा था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। देखिए, तिलहन 500 हो जाएगा। अब लुसेंट में जो बचा हुआ था उसको देख लेते हैं। बताइए, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये रोहतांग दर्रा के समीप से ब्यास कुंड से होता है इसका निर्माण। और ये कुल्लू घाटी में बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार करते हुए पंजाब के मैदान में पहुंचती है। बताइए, सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास से होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमालय से होता है। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये बंदर पूछ के पहाड़ी ढाल के स्थित यमुनोत्री के पास हिमानी के में होता है, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में जाके मिल जाती है। बताइए, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये नैनीताल के पीछे जो है हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग में होता है इसका। आगे बताइएगा, गंडक नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है। और ये इसका गंडक का दूसरा नाम क्या है? नेपाल में कहा था शालिग्राम। ये मैदानी भाग में नालीग्राम, ये मैदानी भाग में नारायणी के नाम से बहती है। और शालिग्राम नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। पता है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी अमरकंटक और नर्मदा, ये तीनों नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से ही होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये मुल्ताई पर्वत के निकट से होता है। ये बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई पर्वत के निकट से होता है। और सूरत के निकट ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साबरमती नदी जो है वो कहाँ में निकलती है? कहाँ से निकलती है? ये अरावली पर्वत से, जय समुद्र झील के अरावली पर्वत से ये निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। और कुछ है? करंट ये नहीं हो गया हो, ज़्यादा नहीं। अब लुसेंट जो है उसको देख लेते हैं। बताइएगा, अकबरनामा किसने लिखे थे? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित किसे माना गया था? अकबर को ही माना गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, यूसुफ जाइयों को दबाने के लिए मतलब किसको हत्या कर दिया गया था? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान किसकी हत्या हो गई थी? बीरबल की हत्या हुई थी। ठीक है, आगे बताइए, मुगल सम्राट अकबर ने मतलब अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाया था? अकबर के द्वारा ही कराया गया था। और पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ये अबुल फजल के द्वारा कराया गया था। और अनवर सादत के नाम से और मौलाना हुसैन फौज ने और यार ए दानिश नाम से इसको हाजी इब्राहिम सरहदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अकबर ने बीरबल को किसकी उपाधि प्रदान किए थे? दिखाइए मेरे साथ। अकबर ने बीरबल को मतलब कवि प्रिया की उपाधि से सम्मानित किए थे और नरहरि को महापात्र की उपाधि से प्रदान किए थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, जो कि किसके उपलक्ष्य में करवाया गया था? गुजरात विजय। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत कौन किए थे? अकबर ने किए थे। मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? फारसी। ठीक है, फारसी हो जाएगा। बताइए, अकबर जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? नगारा। ठीक है, नगारा बजाते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? जहांगीर, जो कि सलीम के नाम से जाना जाता है। और इसका जन्म कब हुआ था? ये 1569 में 30 अगस्त 1569 को जन्म हुआ था। और ये गद्दी पर कब बैठा था जहांगीर? 24 अक्टूबर 1605 को गद्दी पर बैठा था। बताइए, न्याय का जंजीर के नाम से किसे जाना जाता है? जहांगीर को ही जाना जाता है। ठीक है, बताइए, अकबर ने अपने पुत्र के नाम से
सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था अपने नाम, मतलब उसका नाम रख दिया। अकबर ने अपने पुत्र के नाम पर ही सूफी संत का नाम रखा गया था, शेख सलीम। सलीम का नाम रखा था उसी के नाम पे, उसके नाम। आगे बताइएगा। बताइए गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज कौन किए थे? असमत बेगम ने खोज किए थे। और असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की माता हो जाएगी, ठीक है, नूरजहां की माता नूरजहां की माँ ही है, अम्मी उसी को कहते हैं। आगे बताइए, मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति युक्ति सिक्के को जारी किया था? ठीक है, जहांगीर ने जारी किया था। और इसके समय में निसार नामक जो है वो किसका सिक्का बनाया गया था? चांदी का सिक्का था, जो कि रुपये का 1/4 भाग के बराबर होता था। उस्ताद मंसूरी जो थे वो किसके शासनकाल में रहते थे? ये जहांगीर के शासनकाल में ही थे, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहते हैं? जहांगीर को ही कहा था। खुर्रम के नाम से कौन जाने जाते थे? शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बताइएगा 21 जून से है। अब करंट अफेयर्स जो है उसको देख लेते हैं। पता है किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडो बियर का अनावरण किया है? किस देश के द्वारा ये शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया गया है? ये जर्मनी, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। ओलाफ सोल्ज क्या है जर्मनी के? मतलब ओलाफ सोल्ज है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री है अभी वर्तमान में। पता है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है। बताइए दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जो है वो कहाँ में किया गया है? बिहार में किया गया है। बिहार में, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पे है ये रामायण है, रामायण का जो लगाया गया है, पश्चिम चंपारण में है। बताइए कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीत लिया है? रजत पदक जीता है। बताइए सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में हो जाएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा, कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है? ये बियाना शहर जो है शीर्ष पर रहा है। पता है उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन जो है वो कहाँ में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी बारकरी बीमा छात्र योजना का शुरुआत किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रोफेसर कठपुतली जयशंकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? ये आचार्य एन गोपीचंद्रन को दिया गया है। और पुरातत्व द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर है, अब्दुल नजीर हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड जो है वो कौन बना है? टाटा पावर बना है। भारतीय सेना ने लद्दाख अभ्यास अगस्ता फर्स्ट का आयोजन जो है वो कहाँ में किया है? ये लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइएगा, मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण जो है वो कहाँ में किया है? ये दिल्ली में किया गया है। बताइए किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र को प्राप्त किया है? ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, जो होमवर्क था वही था। बताइए त्रिपुरा जो है इसमें राज्यसभा की सीट की संख्या कितना है? एगो हो जाएगा, ठीक है। और लोकसभा की सीट कितना है त्रिपुरा में? 2 है। राज्यसभा एगो है और लोकसभा की संख्या जो है 2 हो जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट की संख्या कितना है? 80 गो है। सॉरी, लोकसभा 80 और राज्यसभा की सीट जो है 31 हो जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट कितना है? 48 गो है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा कितना है? 42 हो जाएगा। बिहार में कितना लोकसभा की सीट है? 40 गो। राज्यसभा कितना है बिहार में? 16 गो हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितना है? 25 गो हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितना है? 200 हो जाएगा। कर्नाटक में लोकसभा की सीट कितना है? 28 गो हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 29 गो है। तमिलनाडु में बताइएगा लोकसभा की सीट कितना है? 39 हो जाएगा। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। बताइए उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितना है? 403, ठीक है।
403 हो जाएगा। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? केसी नियोगी। और वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल हो जाएगा बीजेपी का, जिसका गठन कब हुआ था? 1980। ठीक है, 1980 में हुआ था। अभी वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जगत प्रसाद नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप हो जाएगा। ठीक है, बोले नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक छाप हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सवादी जो है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा हो जाएगा। और भारतीय कम्युनिस्ट दल जो है, इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है? हंसिया और बाली। बोले परिसीमन आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? 1952, 62, 73 और 2002 लगातार किया गया है, जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ हुआ। 52, 62, 73, 2002 में हुआ है। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह क्या है? सीडी। और किस राज्य में इसका मतलब होता है? केरल में। ठीक है, आगे बताइए सिक्किम संघराज्य परिषद का चुनाव चिन्ह क्या होता है? हाथी हो जाएगा। ठीक है, आपात वन जो है वो कितना भाग में है? भाग 18 हो जाएगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात जो है किस अनुच्छेद में है? 352। राष्ट्रपति शासन कितना में हो जाएगा? 356। वित्तीय आपात कितना में है? 360 में। वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, बताइएगा जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल किसे बनाया गया था? ये अथी होने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू। आर के माथुर जो थे ना, वो लद्दाख के बनाए गए थे। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद 2019 के बाद। बताइए राज्यसभा ने कब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया था? 19 में ना, अक्टूबर में 5 अगस्त 2019 को किया। ये जम्मू कश्मीर की बात चल रहा है। 5 अगस्त 2019 को किया था राज्यसभा ने, और लोकसभा ने 6 अगस्त को कर दिया था। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको स्वीकृति दे दिया गया था। बोले जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद के तहत पुद्दुचेरी के समाप्त विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र को बनाया गया था? ये 239 के ए अनुच्छेद के तहत बनाया गया था। और लद्दाख को विधानसभा के बिना ही संघ क्षेत्र को बना दिया गया था इसी अनुच्छेद के तहत। पता है जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट जो है वो कितना है? 4 गो। लोकसभा की सीट कितना है? 5 गो जाएगा। विधानसभा की सीट कितना है? 114 है। 114 टोटल है। टोटल 114 है। 90 पर चुनाव होता है। 114 टोटल है। बताइएगा, और इसमें विधानसभा में उपराज्यपाल जो है कितने महिलाओं सदस्य को मनोनीत करते हैं? 2 महिला सदस्य को मनोनीत किया जाता है। आगे बताइएगा, भारत सरकार ने के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब किसकी अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना जो है जम्मू कश्मीर परिसीमन पर मतलब बात किया गया था? ये रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 मार्च 2020 को मान्यता दिया, स्वीकृति दे दिया गया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 14 अगस्त 1947 को ही, मतलब आज़ादी के मध्य रात्रि में ही इसको किया गया था। और स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वाधीनता दिवस के रूप में। बताइए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी हो जाएगा। हाथी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिकस। एलिफास इंडिकस हो जाएगा। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का कौन सा है? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक। और इसको मान्यता कब दिया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय नदी को जो गंगा घोषित किया गया था वो उसको कब घोषित किया गया था? ये 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। मतलब राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का वो कौन सा है? मोर है। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, आगे बताइए राष्ट्रीय पशु भारत का कौन सा है? बाघ हो जाएगा, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बताइए राष्ट्रीय फल क्या है भारत का? आम हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। और एक ही समिति के तहत था ये 3 स्तरीय पंचायती राज संबंधित था। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। और ये कौन सा स्तर का था? 2 स्तर का हो जाए। पीवी के राय समिति का गठन कब हुआ था? 1985। और एलएम सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था? 86 में हुआ था। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 93 में हुआ था। 1993 में हुआ था।
पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, जो कि बिहार से ही संबंधित था। वो मुझे प्रेशर दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दाब एक कैसा राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। दाब अदिश राशि है और बल जो है वो सदिश राशि हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बताइए। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? बार हो जाएगा। और एक बार में कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है? 10 पावर 5 होता है, प्लस में होता है। बताइए आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व हो जाएगा। और आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात में इसका निर्माण किया जाता है और इसका मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व परसेंटेज में निकाला जाता है। और आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। घनत्व हो जाएगा तो हाइड्रो हो जाएगा, और आर्द्रता है ना उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आगे बताइए। नमक के घोल का घनत्व जो होता है वो अंडे के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए नमक का घोल जो है ना अंडा में तैरने लगता है। मतलब अंडा तैरने लगता है, अंडा का कम होता है, अंडा ही तैरने लगता है। ठीक है, बताइए दूध की शुद्धता जो है वो किससे मापती है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और बल बट्टा लंबाई इसका मतलब सूत्र हो जाएगा, F/L हो जाएगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है। बताइए द्रव का दाब बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। बताइए ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही को सोखता है किस कारण से? ठीक है, केशिकत कीड़ा के कारण। और लालटेन में जो लैंप में जो बत्ती चढ़ता है ऊपर, ये भी केशिकत के कारण ही ऊपर चढ़ता है। और पेड़ पौधा की शाखा जो है पानी ऊपर लेता है वो तना से, वो भी केशिकत के कारण ही लेता है। ठीक है, आगे बताइएगा। पतली सुई जो है वो किस कारण से पानी पर तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरने लगती है। ठीक है, और साबुन और डिटर्जेंट आदि में जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण जो है ना घट जाने के बाद ये गहराई तक चले जाता है, जिसके कारण कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। आगे बताइएगा। विकृति बराबर क्या होता है? प्रारंभिक ये I/L होता है। किसी तार पर विरूपक बल के साथ उसकी जो प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि जो होती है उसी को विकृति कहा जाता है, जो कि I/L होता है इसका। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। ठीक है, बताइए आवर्तकाल n बराबर क्या होता है? 1/T हो जाएगा। T क्या है यहाँ पर? n आवर्तकाल हो जाएगा। T जो है ना समय को दर्शाता है। बताइए तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक और अयांत्रिक हो जाएगा। और आगे बताइएगा। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? इसको भी 2 भाग में, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। जो कि प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ। और ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, बोले ध्वनि तरंगों का ध्रुवण होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, केवल प्रकाश का ही होता है। बोले सभी विद्युत चुंबकीय जो है वो किसकी बनी होती है? फोटोन। प्रोटॉन नहीं, फोटोन का बना होता है। और फोटोन का आविष्कारक कौन थे? आइंस्टीन ने किए थे। फोटोन का आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। युकावा जो किए थे वो पाइमेसोन की खोज जो है ना वो युकावा के द्वारा किया गया था। बताइए गामा किरण की खोज कौन किए थे? पॉल विलर। एक्स किरण की खोज कौन किए थे? रोएंटजेन ने खोजा। पराबैंगनी विकिरण की खोज कौन किए थे? रिक्टर। और दृश्य प्रकाश का खोज जो है ना वो न्यूटन के द्वारा किया गया है। अवरक्त विकिरण की खोज करता कौन थे? विलियम हॉर्सेल। ठीक है, आगे बताइए दीर्घ रेडियो तरंग की खोज करता कौन थे? मार्कोनी के द्वारा खोजा गया। ठीक है, बताइए वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1269। और कार्बन डाइऑक्साइड में 260। 405 होता है, भाप में होता है। जल में बताइए ध्वनि की चाल कितना होता है? 1483। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1213 होता है। वो प्रकाश की चाल में 1269 जाता है।
आगे बताइएगा, समुद्री जल में ये ध्वनिक चाल कितना होता है? समुद्री जल 1533 हो जाएगा, 1533 5130 लोहा में होता है। और कांच में जो होता है ध्वनिक चाल वो कितना होता है? 5640। और एल्युमिनियम में 6420 होता है। ठीक है, आगे बताइए, शांत क्षेत्र में जो होता है डेसिबल जो होता है वो कितना डेसिबल मापा गया है? 50 डेसिबल माना गया है, जो कि और आवासीय में 55 हो जाएगा। व्यावसायिक क्षेत्र में 65 डेसिबल हो जाएगा, और औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल होता है। और मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा जो होता है वो कितना डेसिबल तक होता है? 95 डेसिबल होता है, वो सुनने का हो जाएगा। वो ये अधिकतम श्रव्य क्षमता जो है 95 डेसिबल। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को ना मनुष्य सुन नहीं सकता है, कान खराब हो जाता है। पता है ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल हो जाए। बर्फ का जो होता है विशिष्ट उष्मा वो कितना होता है? 2100 होता है। पारा कितना होता है? 140। पारा 140, लेड 130 होता है, और जल का जो होता है वो 4200 होता है। केरोसिन तेल का कितना होता है? 210। और लोहा कितना होता है? 460। और ये जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है उष्माधारिता का? जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा। पता है उष्मीय प्रसार में अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है? ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। आगे बताइएगा, फॉरेनहाइट पैमाना का आविष्कार कौन किए थे? फॉरेनहाइट ने किए थे। और इसका फॉरेनहाइट पैमाना पर हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 फॉरेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और फॉरेनहाइट में 32 फॉरेनहाइट हो जाएगा। और भाप बिंदु कितना होता है फॉरेनहाइट में? 212, और ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आगे बताइएगा, पहले सेल्सियस पैमाना को किस में मापा जाता था? सेंटीग्रेड में मापा जाता था। ठीक है, और थर्मामीटर के आविष्कारक किसे माना जाता है? फॉरेनहाइट को ही माना जाता है, पारा थर्मामीटर का। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन किए थे? आइंस्टीन। और इसको नोबेल कब मिला था? 1921 में। खोज कब किए थे? 1905 में खोजे थे, और 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बताइए, सफ़ेद कागज को सफ़ेद किरण में ही देखेंगे तो कैसा दिखेगा? सफ़ेद ही दिखाई देगा। ठीक है, बताइएगा, अल्फा किरण जो होता है इसका घनात्मक तो होता ही है, और इसका जो द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? ये 6.6 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। बताइए, नाभिकीय विखंडन की खोज कौन किए थे? एनरिको फर्मी के द्वारा खोजा गया है। बताइए, परमाणु संरचना की खोज कौन की है? परमाणु संरचना नील्स बोर और रदरफोर्ड ने किए हैं, और जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिए थे सिर्फ। रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे? हेनरी बेक्वेल। और रेडियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी खोज किए थे। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन किए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। और क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? मैक्स प्लांक। और सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिए थे। ठीक है, बताइए, रेडियो एक्टिव स्रोत का विकिरण की गणना जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये गीगर मूलर काउंटर GM काउंटर के द्वारा किया जाता है। बताइए, घनत्व ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? डेंसिटी मीटर में तो घनत्व ही होता है इंग्लिश में। आगे बताइएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? बाइनोक्यूलर। ठीक है, बाइनोक्यूलर का उपयोग करते हैं। वायुयान तथा मोटर नावों की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है गति का। गति ये पूछ रहे हैं क्या? वो है जलयान क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर हो जाएगा, वो समय को ज्ञात करता है। वो जलयान में जो लगा रहता है ना उसी को ज्ञात किया जाता है। बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे। ठीक है, बताइए, तापानिक उत्सर्जन के खोजकर्ता कौन थे? एडिसन। और बेतार का तार की खोज कौन किए थे? मार्कोनी ने खोजे थे। ठीक है, आगे बताइए, 1 मील में कितना फ्लॉन्ग होता है? 1 मील में 8 फ्लॉन्ग होता है। और 1 मील में कितना मीटर होता है? 1600 मीटर। वही दोहराया जाता है बिहार पुलिस में। विद्युत धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है? फैराड होता है, और खोज किए थे फैराडे वैज्ञानिक ने।
बोले प्रेरक की खोज कौन किए थे? हेनरी, ठीक है, हेनरी के द्वारा खोजा गया। प्रदीप्त घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? लक्स होता है, ठीक है। और विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। और पास दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ठीक है। क्रोनोमीटर के आविष्कारक कौन थे? क्रोनोमीटर हैरिसन के द्वारा खोजा गया है। और कताई मशीन, जो काटने वाला मशीन था, उसका खोज करता कौन थे? सैमुअल क्रॉम्पटन। और क्रॉम्पटन कंपनी का ही आता है मशीन सब, सैमुअल क्रॉम्पटन हो जाएगा। आगे बताइएगा, डीजल इंजन जो है इसके आविष्कारक कौन थे? रुडोल्फ डीजल। 1895 में इसका खोज किए थे। किस देश के वैज्ञानिक थे ये? जर्मनी के हो जाएंगे। डायनमो के खोजकर्ता कौन थे? माइकल फैराडे, ठीक है। डीसी मोटर के आविष्कारक कौन थे? डीसी मोटर ग्राहम जेनेमो ग्रामे के द्वारा खोजा गया। और एसी मोटर का निकोलो टेस्ला ने खोजे हैं। बताइए क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेफ्टी पिन के आविष्कारक कौन थे? वाल्टर हंट। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट हो जाएंगे। और स्कॉच टेप के आविष्कारक कौन थे? रिचर्ड ड्रॉ। गायरो कंपास के आविष्कारक कौन थे? अल्पस पेरी। ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन। और ग्लाइडर के आविष्कारक कौन थे? जॉर्ज कैले। और टेलीविजन के आविष्कारक? जेल बेयर्ड। टेलीविजन टेलीफोन के हैं वो ग्राहम बेल चुंगा। बताइए ट्रैक्टर के आविष्कारक कौन थे? फार लगा रहता है ना, फार्मिच हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के जो क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन का जवाब जो देना है बताइएगा। सासुर मठ जो है वो किस स्थान पर, इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्थान और ये मतलब किस राज्य में और किस जगह पर है, इसका भी जवाब। और जहाँ पर इसका उत्पत्ति होता है इसका जवाब दीजिएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जवाब भेजिएगा और सही सही जवाब भेजिएगा। सभी अपना नाम के साथ और जगह का साथ ज़रूर जवाब भेजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और विशेष रूप से कल फिर होमवर्क जो दिया जाएगा उससे क्लास करवाया जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।